बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजूरमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे लबे शीरी की रेसिपी शेयर करूंगी और इसमें मैं आपको वो टिप बताऊंगी जिससे आपकी लबे शीरी एक दिन स्टे करने के बाद भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी। तो चलें लबे शीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेली तैयार कर लेंगे और जेली तैयार करने के लिए यहाँ हमने एक पैन ले लिया है। अब उसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप पानी। अब इसे बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें 1 पैकेट जेली का ऐड कर दूंगी और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। और आप अपनी जेली पैकेट के बैक पर लिखी हुई कुकिंग डायरेक्शन के मुताबिक पकाएं। जेली यहाँ रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे इस डिश में डाल के जमा लूंगी। अब हम इसे किचन काउंटर पर ही जमने के लिए छोड़ देंगे और अब मैं इसी तरह एक और रेड कलर की जेली भी तैयार कर लूंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने रंगीन सेवइयों को बॉयल करने के लिए एक पैन ले लिया है और अब इसमें ऐड करूंगी 3 कप पानी। इसमें बॉयल आने देते हैं। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून रंगीन सेवइयाँ। इन्हें हम 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ सेवइयाँ हमारी डन हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें स्टैंड कर लेती हूँ और टैप वाटर से एक दफ़ा वॉश कर लूँगी। यहाँ मैंने दूध बॉयल करने के लिए एक पतीली ले ली है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 लीटर मिल्क। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर जब तक पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। इतने दूध में बॉयल आ रहा है। हम यहाँ पर अपना कस्टर्ड का लिक्विड रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा कप पानी और अब इसमें ऐड करेंगे हम 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेते हैं। इतने यहाँ दूध में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून चीनी और बॉयल किया हुआ कलरफुल पास्ता वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड का लिक्विड जो अभी हमने तैयार किया है और इसके साथ के साथ हम इसे लगातार चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और अब हम इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। देखेंगे 3 से 4 मिनट में पक के रेडी हो चुका है और मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसे उतार लेते हैं और एक अलग बाउल में कन्वर्ट करके इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। देखें कस्टर्ड हमारा यहाँ ठंडा हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी पहले से थिक हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप क्रीम और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। क्रीम को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सेब जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। कटे हुए 3 अदद केले और कुछ ग्रेप्स ऐड करेंगे। 10 से 12 अदद बादाम जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और अब मैं यहाँ लास्ट में कुछ किशमिश भी ऐड कर देती हूँ। आप अपनी रिक्वायर्ड के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखें हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसमें और अब इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। यहाँ हमारी जेली भी बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है। अब इसकी स्क्वायर पीसेस में कटिंग कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी दूसरे स्टाइल्स में भी कटिंग करके डाल सकते हैं। तो देखें मज़ेदार सी लबे शीरी बनके हमारी यहाँ रेडी हो चुकी है और इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब मैं लबे शीरी को जेली से गार्निश कर लूँगी और अब इसे स्लाइस में कटे हुए बादामों से भी गार्निश कर लेते हैं। लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सी लबे शीरी। आप इसे इस ईद पर और दावतों में बना के इंजॉय करें और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपकी लबे शीरी कैसी बनी। इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।